अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। व्यूअर्स, एयर फोर्स मंथली और दीगर मैगजीन्स में लिखने वाले एविएशन एक्सपर्ट एलन वान की जानिब से JF-17 ब्रावो और ब्लॉक 3 पर लिखे गए हालिया आर्टिकल पर बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस एयरक्राफ्ट के हवाले से जिन ममालिक की जानिब से मुतवक्किल दिलचस्पी की बात की है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से चीन ने JF-17 के बाद J-10 एयरक्राफ्ट से मुतालिक इंजन के मसले को भी हल कर लिया है। इस पहलू को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, एलन वान चेक रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखने वाले एविएशन एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान एयर फोर्स से मुतालिक अक्सर इनकी तहरीरें देखने को मिलती हैं। इन्होंने अपने एक हालिया आर्टिकल में JF-17 ब्रावो यानी ड्यूल सीट वेरिएंट पर बात करने के अलावा इसके पोटेंशियल कस्टमर्स पर भी इजहार ख्याल किया है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 के रडार से मुतालिक तज़किरा भी इनके आर्टिकल में शामिल था। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि JF-17 ब्रावो के अब तक 26 तैयारे डेवलप और पाक फ़िज़ाइया को डिलीवर किए जा चुके हैं। ड्यूल सीट वेरिएंट ने 27 अप्रैल 2017 को फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी। पहले बैच के 12 तैयारों में से 4 चीन में, जबकि बाकी 8 तैयारे PAC कामरा में डेवलप किए गए थे। इसी तरह से मजीद 14 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में तैयार किए गए। याद रहे कि इन तैयारों की पाक फ़िज़ाइयों में शमूलियत पहले ही 30 दिसंबर 2020 को हो चुकी है। फ्रेंड्स, उनके मुताबिक इनमें से ज़्यादातर तैयारे ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट्स, जबकि कुछ को फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। मज़ीद बरआं एलन वार ने लिखा कि पाक फ़िज़ाइया के चीफ के मुताबिक ब्रावो के इंडक्शन से पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स की JF-17 की ट्रेनिंग स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे पहले JF-17 के पायलट्स को F-16, F-7PG और मिराज 3 तैयारों पर ट्रेनिंग करवाई जाती थी। उसके बाद फिर उनको JF-17 पर मुंतकिल किया जाता था। ताहम अब ये पायलट्स डायरेक्टली JF-17 के OCU पर शिफ्ट हो सकेंगे जैसे ही उनकी एडवांस जेट ट्रेनिंग मुकम्मल होगी। एलन वार ने PAC कामरा के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के डायरेक्टर का हवाला देते हुए कहा कि ड्यूल सीट के कुछ यूनिट्स को एयर टू एयर रिफिलिंग प्रॉप से इक्विप किया गया है, जबकि कुछ को नहीं किया गया। पाक फ़िज़ाइया के तमाम 26 JF-17B तैयारों को ईसा रेडार से इक्विप किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एयरक्राफ्ट बहुत सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ और शुमाली अफ्रीकन ममालिक की एयर फोर्सेस के लिए लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर इन एयर फोर्सेस की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। इस आर्टिकल में उन्होंने मज़ीद कहा कि ड्यूल सीट तैयारों की सलाहियत में इजाफे के लिए एयर कूल्ड KLJ-7A रडार को मुंतखब किया गया है, जो चीन की नैनजैंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, और यही ईसा रडार JF-17 ब्लॉक 3 में भी नस्ब किया जाएगा। जहाँ तक ब्रावो और ब्लॉक 3 के लिए मुस्तकबिल के पोटेंशियल कस्टमर्स की बात है, तो एलन वान के मुताबिक मशरक़ वस्ता के कई ममालिक को ये एयरक्राफ्ट अट्रैक्ट करेगा, जिसमें कतर एयर फोर्स इस मामले में इब्तदाई कस्टमर्स में से एक हो सकती है, क्योंकि कतर एयर फोर्स के कमांडर को इस प्रोग्राम की डेवलपमेंट पर गाहे बगाए अपडेट्स फराहम की जाती हैं। इसी तरह से उनके मुताबिक शुमाली अफ्रीका के ममालिक की एयर फोर्सेज में भी ये एयरक्राफ्ट ख़ास तौर पर JF-17B लीड इन फाइटर ट्रेनर या ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट्स के तौर पर मुस्तकबिल में देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, आपसे एक हफ्ता पहले J-10C से मुतालिक शेयर की गई वीडियो में स्क्रैम्बल मैगजीन के हवाले से 2 बातें शेयर की गई थी। पहली ये कि चाइनीज़ फैक्ट्री के बाहर 28 के करीब खड़े J-10C तैयारे मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए हैं, जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी के मुताबिक स्क्रैम्बल मैगजीन ने अपने इस आर्टिकल में कहा था कि हो सकता है ये एयरक्राफ्ट चीन के लोकल इंजन WS-10B की ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर इंतज़ार में खड़े हों, क्योंकि स्क्रैम्बल मैगजीन के मुताबिक इन मकामी इंजन से इक्विप J-10C के ऑपरेशनल होने की इतलात मौजूद नहीं है। ताहम अब इंटरनेट पर कुछ तस्वीर देखने को मिली हैं, जिससे इंडिया यही दिया जा रहा है कि J-10C चाइनीज़ इंजन से ना सिर्फ इक्विप्ड है, बल्कि WS-10B इंजन से लैस ये तैयारे चाइनीज़ एयर फोर्स में ऑपरेशनल भी हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो इससे पाक फ़िज़ाइया की जानिब से इस एयरक्राफ्ट को ख़रीदने की राह में हायल एक और रुकावट भी ख़त्म कर दी गई है, जो इससे पहले AL-31F इंजन को लेकर कही जा रही थी। बहरहाल ये तो इस सारे मामले का एक पहलू है। लेट्स सी के आगे क्या होता है। अलबत्ता अगर आप रशियन इंजन और इस चाइनीज़ इंजन की पावर का मुवाजना जानना चाहते हैं तो गुज़श्ता वीडियो में मैं इस एस्पेक्ट को डिटेल से एड्रेस कर चुका हूँ। उस वीडियो में ना सिर्फ आपको ये बताया गया था
कि WS-10B ना सिर्फ रशियन इंजन AL-31F से ज़्यादा पावर रखता है, बल्कि इसके WS-10G वेरिएंट से हाल ही में J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इक्विप किए जाने की इतलात भी सुनने को मिली हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम मैंने स्क्रैम्बल मैगजीन की इस बात की भी तरदीद की थी कि WS-10B से लैस अभी तक कोई J-10C तैयारा ऑपरेशनल नहीं है। फ्रेंड्स, एक और ख़ास बात जो J-10C से मुतालिक आज देखने को मिली वो ये कि इस चाइनीज़ फैक्ट्री के बाहर हैंगर में खड़े ना सिर्फ J-20 एयरक्राफ्ट वहाँ मौजूद नहीं, बल्कि J-10C भी वहाँ से कहीं और मुंतकिल किए जा चुके हैं, जबकि कुछ नए J-10C तैयारे इन हैंगर्स के अंदर खड़े नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अभी तक पाक फ़िज़ाइया या किसी और सरकारी ज़राए से J-10C के ख़रीदने की तस्दीक या तरदीद नहीं हुई और हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे भी इस साल इंशाअल्लाह 23 मार्च को नेशनल डे परेड मुतवक्के है और इसमें तवक्को है कि कुछ नए वेपन्स और सिस्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, चीन से मुतालिक ही एक और डेवलपमेंट देखने को मिली है। चीन के मुल्की साख्ता हेलीकॉप्टर्स C-20F पर नए एंटी सबमरीन वारफेयर वेपन्स देखने को मिले हैं। हालिया तस्वीर में मुमकिन तौर पर 8 स्मार्ट डेप्थ चार्जेस दिखाई दिए हैं। याद रहे कि चीन के Z-20 हेलीकॉप्टर्स दरअसल अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से मुमासलत रखता है और इसके नेवल वर्जन को Z-20F कहा जाता है। चाइनीज़ आर्म्ड फोर्सेस में ना सिर्फ Z-20 चाइनीज़ आर्मी में मौजूद है, बल्कि नेवल वर्जन भी चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की फ्लीट में इस वक्त सर्व कर रहा है। अगर आप इस हेलीकॉप्टर की मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इससे मुतालिक हमारी फ्यूचर वेपन्स ऑफ पाकिस्तान की गुज़श्ता किस्त ज़रूर देखें। इस किस्त में आपको इस हेलीकॉप्टर के दोनों वर्जन और इनकी सलाहियतों के बारे में तफसीलात जानने का मौका मिलेगा, जबकि इसमें ब्लैक हॉक से इसका मुवाजना भी शामिल है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।